आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे लेसन में। आज का हमारा 9th लेसन है जिसका शीर्षक है व्यवस्था का चिन्ह, कवेनेंट साइन। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं कि किस चिन्ह की बात कर रहा है। आप हमें हमारी चर्चा में शामिल होइए। आइए, मैं सोचता हूँ बहुत ज़रूरी ये स्टडी है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी चर्चा का आप हिस्सा बनिए। मैं चाहूँगा हम एक्सोडस 31 हाँ 31 का 16। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें, हाँ, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सदा का वाचा जानकर उसको माना करें। देखिए, अंग्रेजी में बहुत क्लियर है, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है। अंग्रेजी में कहता है द इजराइलाइट्स आर टू ऑब्जर्व द सैबथ। पर्टिकुलर सैबथ की बात कर रहा है, द सैबथ। ठीक है, the Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for generations to come as a lasting covenant. King James Version कहता है as a perpetual sign. Lasting covenant. मतलब it is not going to end. It is a covenant. एक व्यवस्था का वो अंग है जो परमेश्वर ने हमको दिया। अब हम देखें, अगर इसके साथ साथ उत्पत्ति 2 बाब और दूसरी और तीसरी आयत। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। उसने सृष्टि करी 6 दिन में और 7वें दिन उसने विश्राम किया। यहाँ हम एक निर्गमन में देख रहे हैं 31 बाब उसकी 16वीं आयत में, जहां मैंने द सैबत बोला है। तो ये पर्टिकुलर सैबत कौन सा है? वीकली सैबत। वीकली सैबत यानी सप्ताह के अंत में कौन सा दिन? 7वां दिन। तो 7वें दिन के ऊपर फोकस किया गया है और 7वें दिन को परमेश्वर ने आराम किया। और ये 7वां दिन क्रिएशन वीक का एक हिस्सा है। देखिए, अलग नहीं है, उसकी कंटिन्यूएशन में और उसका एक हिस्सा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सातों दिन मिलकर एक हफ्ता बनाते हैं और ये क्रिएशन वीक का एक जबकि 7वें दिन कोई क्रिएशन का काम नहीं हुआ, परमेश्वर ने आराम किया। लेकिन लिखा है कि उसको उसने आशीषित किया, ठीक है, और आराम किया। सर, यहाँ पे एक सवाल है। हाँ। कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की और 7वां दिन आराम किया, सो वो खुदा है और खुदा को क्या जरूरत है सब्बत सेलिब्रेट करने की? बड़ा अच्छा सवाल है। वो खुदा है और उसने तो मुंह से बोला और हो गया। मतलब ऑल द क्रिएशन वाज एक्स निहिलो। एक्स निहिलो एक टर्म है, जो टर्म जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर कुछ पैदा कर देना। जैसे अगर मुझको ये बाइबल छापनी है तो मुझे पेपर की भी ज़रूरत है, इंक की भी ज़रूरत है, प्रिंटिंग प्रेस की भी ज़रूरत है, तब तो ये बाइबल छपेगी और तैयार होगी। लेकिन जब वर्ड आता है एक्स निहिलो, विच मीन्स खुदा कहेगा ये हो जाए और वो हो गया। Out of nothing, God creates everything. That is His creation. ठीक है कि नहीं? तो आपका सवाल कि उसको क्या थक गया था वो 6 दिन तक? उसको क्या आराम की जरूरत थी? नहीं, ईश्वर को नहीं, लेकिन हमें आराम की ज़रूरत होती है ताकि हम एक मन में विश्राम पाएं।
मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हम विश्राम करें ताकि हम उस क्रिएटर का धन्यवाद कर सकें। तो आपका कहना कि उसने जो आराम किया हमारे लिए किया, हमें उदाहरण के रूप में। उदाहरण के रूप में। और कोई अगर थॉट आपका हो? क्योंकि वो जानता है कि जितना ज़रूरी काम करना है उतना आराम भी करना है, तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि तुम काम तो करोगे 6 दिन है। जो और वो क्रिएशन अपनी आगे बढ़ाएगा, तो तुम एक दिन आराम भी हाँ, करो। देखिए जो ये ट्रांसलेशन हिब्रू वर्ड से हुआ है, एक तो SABAT सबात जो हिब्रू का वर्ड है, इसका मतलब आराम है, रेस्ट। और हिब्रू में रेस्ट ही आया है, लेकिन बहुत सी दफ़े बहुत से स्कॉलर ने इसको स्टॉप भी किया है, एंड गॉड स्टॉप्ड हिज वर्क। अब वो कहाँ तक सही है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन आराम का ज़रूर है। एक बात ज़रूर है कि परमेश्वर को आराम की ज़रूरत नहीं थी, बट देन ही स्टॉप्ड दैट वर्क, हिज वर्क। एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है कि उसने उस दिन को अलग किया और आशीषित किया। He blessed that day. पहले दिन को ब्लेस किया नहीं, सब कुछ उसने बनाया और and then in the end he said it was good. Second day good, third day good. किसी को ब्लेस नहीं किया। Fourth day good, fifth day good, sixth day good, and seventh day he said very good. ठीक है कि नहीं? तो ये एक बेस है। और एक हम छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा दर्शकों। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। स्वागत है आप सबका फिर से हमारी इस चर्चा में, और हम एक आयत बाइबल से और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 20 बाब और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। कितने दिन में बनाया? 6 दिन में। और 7वें दिन विश्राम किया और सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सब कुछ बनाया, उसके बाद उसने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। देखिए, पहले दिन को पवित्र ठहराया नहीं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, किसी दिन को पवित्र नहीं ठहराया। किसी दिन को आशीष दी नहीं, उसने 7वें दिन को आशीष दी, 7वें दिन को पवित्र ठहराया। इन अदर वर्ड्स, जो आपने सवाल किया था, क्या परमेश्वर को आराम की जरूरत थी? देखिए, वो आराम नहीं था। परमेश्वर ने ये एस्टैब्लिश किया कि इस संसार का बनाने वाला मालिक, इसका खुदा, इसका परमेश्वर मैं हूं, और उसने उसको सील कर दिया। Sabbath is the seal of creation, so it is part of creation. Anything which is sealed on a product, जैसे मैं नाइकी की शूज पहनूं तो दैट इज अ ब्रांड। देख के ये नाइकी की शू है, ठीक है ना, आप देख के समझ जाएंगे। उस ब्रांड को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? दैट हैज नो वैल्यू। सर, ब्रांड की तो तब जरूरत पड़ती है जब बहुत सारे ब्रांड होते हैं। हाँ। अगर वहां पर सिर्फ एक ही ब्रांड है तो उसकी मुहर की क्या जरूरत? देखिए, परमेश्वर ने एक ही है, लेकिन उसने उसको आशीषित किया, उसको ब्लेस किया, अपनी मोहर लगाई। इसलिए लगाई ताकि इंसान ये जान सके और भूले नहीं कि मैं आई एम द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर। सर, एक और सवाल है कि क्या न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने इस चिन्ह को आके बदल दिया? देखिए, लोग कहते हैं कि बदल दिया। वो तो उसने तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में ये कहा है कि कोई मेरे इन 10 हुक्मों में से एक नुक्का भी बदलेगा तो वो काय का भागीदार होगा? उस विपत्ति का जो विपत्ति। इस बुक में है। उसके जीवन के पुस्तक से नाम काट दिए। जीवन की पुस्तक से वो
मतलब जो भी है उसका भागीदार होगा। उसने बोला कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ एंड द कमांडमेंट्स। तो जो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, क्या वो सब्त को बदल देगा? नहीं। क्या वो 7वें दिन को बदल देगा? सब बाइबल में भी बहुत सारी जगह प्रमाण ये है कि जो रविवार है वो सप्ताह का पहला दिन है। अगर हम लूका में देखें तो उसमें भी रविवार सप्ताह का पहला दिन है। लूका ये तो कहीं है ही नहीं, डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट कोई खड़ा नहीं हुआ कि सप्ताह का पहला दिन संडे नहीं है। संडे तो सप्ताह का पहला दिन है और आज तक चला रहा है। कभी ईस्टर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कभी इन दिनों में पढ़ा? नहीं। फ्राइडे होता है। वो हमेशा कब पढ़ता है? संडे को पढ़ता है। और अगर संडे सप्ताह का पहला दिन है तो 7वां दिन कौन सा हुआ? सैटरडे हुआ। इट इज वेरी सिंपल। कभी गुड फ्राइडे के अलावा कहीं और पढ़ा? थर्सडे को पढ़ा? या अगर गुड फ्राइडे जहां पे प्रभु यीशु मसीह को सलीब देना, क्रूस चढ़ाना माना जाता है, तो उसके तीसरा दिन जो है वो संडे है या हफ्ते का पहला दिन है। मत्ती 28 बाब और उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ें तो साफ लिखा है, सब्त के बाद हफ्ते के पहले रोज मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कहाँ पहुंचे? कब्र के ऊपर पहुंचे। तो बड़ा सिंपल है कि 7वां दिन जो है वो सैटरडे है। अब बात यह है कि वो इसी क्वेश्चन पर आते हैं हम कि क्या परमेश्वर को आराम की जरूरत थी? परमेश्वर ने उस दिन आराम करके उसको पवित्र ठहराया, उसको आशीषित किया। उसकी एक वजह थी कि परमेश्वर स्टैब्लिश करना मांगता था कि आई एम द गॉड एंड आई एम द क्रिएटर। और फिर सर उन लोगों के बारे में क्या जो रविवार को अपना सब्त मान करके देखिए, ये सब्त साइंस शैतान का अटैक क्या है? उसका अटैक परमेश्वर, देखिए जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी तो खुदा के और शैतान के बीच में है। हमारे और खुदा के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। हमारे लिए तो उसने अपनी जान दी है, अपने बेटे को दिया है। हमारी उसकी थोड़ी ना लड़ाई है। लड़ाई जो है वो शैतान की। शैतान ने ये कहा मैं सब्त को ही मिटा देता हूं, मैं सील मिटा देता हूं। सील मिटा दूंगा तो ये लोग भूल जाएंगे फिर खुदा को। और कई लोग कहते हैं कि सारे दिन खुदा ने बनाए हैं तो हम किसी भी दिन माने। पर अगर हम ये देखें कि बात इधर सिर्फ सब्त मानने की नहीं आती, बात अथॉरिटी की आती है कि किसने बोला तुम सब्त को ही मानो। बिल्कुल। तो खुदा ने बोला है कि हम सब्त को माने तो हम उसी दिन मानेंगे। हम नहीं मानेंगे तो हम उसकी अथॉरिटी चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, प्रभु ने ये भी कहा तुमने एक हुक्म तोड़ा तो सारे हुक्म तोड़ दिए। आप ये कहते हैं कि नहीं, सारे हुक्म अपनी जगह, चौथा हुक्म बदल गया। क्या परमेश्वर ने कहा है आई एम गॉड हु चेंजेस नॉट? मैं तो वो खुदा हूं जो कभी बदलता नहीं हूं। वो खुदा जो बदलता नहीं है, क्या उसके हुक्म बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी और चीज से? नहीं। और यहां खरूज में साफ लिखा है द इजराइलाइट्स आर टू ऑब्जर्व द सैबथ, सेलिब्रेटिंग इट फॉर द जनरेशंस टू कम एज अ लास्टिंग कवनेंट। जनरेशन टू कम एज अ लास्टिंग कवनेंट, हमेशा के लिए ये लास्टिंग होगा, परपेचुअल होगा। तो इस चीज को हम थोड़ा ध्यान में रखें, अपने जहन में उतारें और इसको मान। और हम सब्त मनाने की भी बात करते हैं। हम हमारा बर्थडे उसी दिन मनाते हैं। हम उसके एक दिन आगे और एक दिन पीछे नहीं मनाते हैं। नहीं, बहुत से लोग मना भी लेते हैं जो बर्थडे है उससे, लेकिन वो चीज नहीं आती कभी भी। आप जिस दिन आपका जन्मदिन है उससे एक दिन पहले बना लीजिए या उसके एक दिन बाद बना लीजिए, आपको वो खुशी वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो डे स्पेशल है। क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर डे स्पेशल है।
सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम इजरायली नहीं हैं, हाँ, हमें ये मानने की जरूरत नहीं, ये वाचा हमारे लिए नहीं, हम अन्य जाति हैं और हमारे लिए सारे कानून लागू। चलिए इस सवाल का जवाब हम देंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आपके सवाल पर आएंगे। तो दर्शकों, इस अच्छी चर्चा में आप बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। वेलकम बैक दर्शकों, आइए हमारी चर्चा में शामिल होइए और उसका लुत्फ आप उठाइए। तो मैं आपके सवाल से वापस से शुरू करता हूं कि हम इजरायली नहीं है तो क्या सब्त मानना हमारे लिए ज़रूरी है, ये आपका सवाल है। देखिए, सब्त इजरायलियों को दिया गया बेशक, नो डाउट, पर ये सब्त स्टैब्लिश कब हुआ, इस चीज को देखिए। स्टैब्लिश तो उत्पत्ति के साथ ही हुआ, जब 6 दिन में उसने दुनिया बनाई वहीं पर सब्त बन गया, ठीक है, और उसे पवित्र ठहराया। तो इजरायली तो बहुत बाद में आए, उससे करीब 2000 साल बाद लिखित रूप में मिला बाद में, लेकिन ये पहले से था। सब्त मानते चले आए। अगर आप जब वो मिस्र देश से निकाल के लेकर आए और मन्ना बरसता था, उस समय सब्त नहीं मिला उन्हें, लिखित रूप में नहीं मिला, मन्ना बरसता था। सारे दिन, हफ्ते के 6 दिन या 5 दिन मन्ना बरसता था, और वो अगर एक्स्ट्रा लेके रख लेते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था। लेकिन छठे दिन, विच वॉज द प्रेपरेशन डे, तैयारी का दिन बाइबल में है, वो तैयारी का दिन, उस दिन डबल बरसता था। गॉड वॉज टीचिंग देम, ट्रेनिंग देम टू ऑब्जर्व सब्त। डबल बरसता था, और छठे रोज वो नहीं सड़ता था, वो 7वें रोज खाते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। सर आज के समय में हमें सब्त को या प्रिपरेशन डे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या हमें सब्त को कैसे फॉलो करना चाहिए? हाँ। इजरायलियों के लिए डू एंड डोंट्स था, तो हमारे लिए क्या? देखिए बाइबल के अंदर बड़ा अच्छा है, अगर आप मेरे साथ खोलिए यशायाह 58 बाब और उसकी 13वीं आयत से अगर आप पढ़ दें, यशायाह 58 बाब 13वीं आयत से, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध, आपने पूछा है कैसे मनाया जाए, कैसे विश्राम दिन को रखा जाए, तो क्या कहता है यहाँ पर? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हाँ। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। मतलब इफ आई वांट टू फुलफिल माय डिजायर, मैं टीवी खोल लूं, टीवी देख लूं, मैच आ रहा है क्रिकेट का, मैं वो देख लूं, या कोई डांस आ रहा है, या और कोई चीज है, कोई शॉपिंग पे, या मे बी एक सीरियल जो मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, वो सीरियल उस समय आ रहा है, मैं अपनी इच्छा पूरी ना करूं। अगर मान लीजिए मैं कोई कुश्ती लड़ता हूँ और मेरी कुश्ती सब्त के रोज पड़ी है, तो मैं क्या उस कुश्ती को लड़ूं या नहीं लड़ूं? सर ऐसा तो हम डेली हर सब्त में हम तोड़ते हैं, और ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि अगर यदि कोई मेरे विश्राम दिन को तोड़ता है तो उसकी सजा मौत है। हाँ। तो वो मौत की सजा आज हमारी जिंदगी में क्यों नहीं? हम तो हमेशा ही सब्त के रोज ऐसा करते हैं। हाँ, चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। जी, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ आनंद का दिन। देखिए अभी मैंने निर्गमन में पढ़ा था, 31वां कहता है यू शुड बी सेलिब्रेटिंग सब्त। अब सब्त आए और मैं अपना मुंह लंबा कर लूं और क्या ये दिन नहीं होता, आज मैं ये काम कर लेता, वो काम कर लेता, फलाना काम कर लेता, या मैं ये अपना खेल लेता, या टीवी देख लेता, वॉट एवर इट इज, उस दिन मैं और उदास हो जाऊं। ये कहता है मेक इट अ डे ऑफ डिलाइट, या इंग्लिश में है इफ यू कॉल सब्त अ डे ऑफ डिलाइट। आगे पढ़िए, आपने हिंदी में पढ़ा है। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग में ना चले, अपने मार्ग पे ना चले, ठीक है। अपने और मार्ग पे चलना क्या होता है? अपने मार्ग पे वही अपनी इच्छाओं को पूरा करना, या जो आप करते चले आए 6 दिन तक वही काम को सब्त के रोज भी करना।
तो अपने मार्ग पे चलना हो गया। आगे पढ़िए। अपनी इच्छा पूरी ना करे और हाँ। अपनी ही बातें ना बोले। अपनी ही बात, यहाँ तक कि आप अपने वर्ड्स को सैबत के रोज बहुत संभल के इस्तेमाल करिए, क्योंकि और दिन तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सैबत इज उसने पवित्र ठहराया है। हमने पढ़ा उत्पत्ति में कि उसने 7वें दिन को पवित्र ठहराया और उसको अलग किया, आशीषित किया, अलग कर दिया। तो जैसे हम चर्च के बाद घर जाते हैं तो हम गॉसिप्स करते हैं, इसकी बात उसकी बात, क्रिटिसाइज करते हैं। वी शुड बी होल्डिंग आवरसेल्व्स। हमारे हर एक अल्फाज को हमें रोकना चाहिए। और आगे पढ़िए। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने देखिए, दूंगा। तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अब सुख क्या है? ऑल द पीस which you could desire or which you could get। खुदा कहता है तू सुखी रहेगा यहोवा के कारण। यहोवा के कारण तू सुखी रहेगा। अगर सबको अपने पैरों को रोक रखे, अपनी इच्छाओं को पूरी ना करे, अपने कामों को ना करे, तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा। और आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की नहीं उपज नहीं, में इससे पहले वाला। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने और मैं दूंगा। तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चला। आई विल गिव यू व्हाट? आई मेक यू पोजीशंस। हाँ, ऊंचे बुलंदियों पे चलाऊंगा ताकि लोग तुझे देख सकें। मेक यू अ स्पेशल मैन, स्पेशल वुमन। उसने कहा, इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। तो सर हैं? तो सैबत मानने से परमेश्वर हमें सर बनाना मांगता है। जी, पूछिए। तो परमेश्वर जो हमें महान बनाना चाहता है, क्या सिर्फ पैसे पोजीशन में, या परमेश्वर की जो देखिए, जब उसने कहा है आशीषित मैं तुम्हें को करूंगा, तो दुनियावी तरीके, दोनों तरीके से मैं तुम्हें आशीषित मेरा करूंगा। एक सवाल है, कुछ लोग जब सैबत को अपने काम पे जाते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो बोलते हैं कि हम हमारे दिल से मना लेते हैं, अंदर ही अंदर हम कुछ ऐसा नहीं करते काम। देखिए, ये सारे बहानेबाजी हैं। हम हुक्म को नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे। आप कुछ भी कहिए। खैर, आप लोगों से साथ डिस्कस करना अच्छा लगा इस टॉपिक के ऊपर, और फिर मौका मिला तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन में हमने सीखा कि सैबत कितना महत्वपूर्ण है और उसका व्यवस्था से क्या संबंध है, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक कितना बड़ा चिन्ह है। आप इन सारी बातों को ध्यान रखें और हम आपसे मिलेंगे हमारे 10वें लेसन में।